गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज फिर हम लोग वॉइसेस पे बात करेंगे। पिछले दो क्लासेस में हम लोगों ने वॉइसेस को देखा था, जिसमें हम लोगों ने दरअसल है ना इंडेफिनिट कैटेगरीज को कवर किया था। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में मैंने बात किया था, पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव और पैसिव के बारे में बात किया था, और फ्यूचर इंडेफिनिट के एक्टिव और पैसिव के बारे में बात किया था। और साथ ही साथ फ्यूचर इंडेफिनिट में हम लोगों ने मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में भी सुना था पिछली क्लास में, जहां पर हम लोग सुन रहे थे कि कैन, कुड या शुड या मस्ट या आउट टू, इस तरह के वर्ड्स जब लिखे होंगे तो उसे पैसिव वॉइस में किस तरह से कन्वर्ट किया जाएगा। तो सारे मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में आपने एक बात सुनी थी, और वो बात ये थी कि भाई जब कभी भी किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी को पैसिव में कन्वर्ट करना होता है तो हम उस मॉडल ऑक्सिलरी के आगे बी बढ़ा देते हैं। यानी कैन अगर है तो कैन के आगे बी बढ़ा देंगे, शुड है तो शुड के आगे बी बढ़ा देंगे, वुड है तो वुड के आगे बी बढ़ा देंगे, मे या माइट लिखा हुआ है तो उसके आगे आप क्या करेंगे, बी बढ़ाकर उसे पैसिव वॉइस में चेंज कर देंगे। तो पिछले दो क्लासेस में हम लोगों ने जो एक्टिव पैसिव में बात किया था, वो दरअसल हम लोगों ने इंडेफिनिट के सारे कैटेगरीज को समाप्त किया था। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, पास्ट इंडेफिनिट को डिस्कस कर लिया था, फ्यूचर इंडेफिनिट को डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग कॉन्टिन्यूअस के बारे में बात करेंगे, और खास तौर से हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस के पैसिव को लेकर। चूंकि आपने शुरुआत में ही सुना था कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं होता, तो दोनों कॉन्टिन्यूअस को हम लोग एक साथ देखेंगे ताकि हमें वो जो उसके लिए जो हेल्पिंग वर्ब्स यूज किया जाता है, जो ऑक्सिलरीज यूज किए जाते हैं, वो हमें अच्छी तरह से क्या हो सके, याद हो सके। जब हम लोगों ने क्लास शुरू किया था तो उस समय शुरुआत में ही मैंने कहा था कि तीन चीजें पैसिव वॉइस के लिए क्या होती है, हर सेंटेंस में कॉमन होती है कि सब्जेक्ट गेट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट गेट चेंज इनटू सब्जेक्ट, and by is placed before new object in passive voice, and third form of the verb will be always used in passive voice। ये तीन काम आपको हर जगह करने होते हैं। बस आपको एडिशनली जो पैसिव वॉइस में टेंस के कैटेगरी के अनुसार अलग अलग ऐड करना होता है, वो हेल्पिंग वर्ब्स को ऐड करना होता है। तो मैंने जो भी मैं कैटेगरी उठा रहा हूं तीनों टेंसेस के, उन सारे कैटेगरी को मैं एक साथ इसीलिए लिख रहा हूं ताकि आप ये देख सकें कि उसके बीच क्या डिफरेंस है और हेल्पिंग वर्ब्स हम किस तरह से उस कैटेगरी के लिए यूज कर रहे हैं। चूंकि अगर हम इंडेफिनिट की बात करें तो इंडेफिनिट में लगभग सारे कैटेगरी में एक जैसे हेल्पिंग वर्ब यूज किए जाते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट को छोड़कर। अगर आप कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो सारे कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब एक जैसा यूज किया जाता है। तो क्या फॉर्मेशन उसका होता है, किस तरह से हम यूज करते हैं, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बात करूं पहले, है ना, किसको लेकर, प्रेजेंट इंडेफिनिट। है ना, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस की बात करी जाए तो भाई सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखे, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट तो मैंने पहले ही कर दिया था, कॉन्टिन्यूअस के बारे में बात करनी है, सॉरी है ना, हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को लेकर बात करनी है ना। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप क्या यूज करेंगे, इज, एम और आर यूज करेंगे, और उसके बाद वर्ब के आईएनजी वाले फॉर्म को यूज किया जाता है, और फिर हम क्या यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, किसमें, एक्टिव वॉइस में। अगर हम पैसिव वॉइस की बात करें तो पैसिव वॉइस में भी हमारा सब्जेक्ट होगा, जो दरअसल एक्टिव वॉइस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, और उस ऑब्जेक्ट को जब आप सब्जेक्ट बनाएंगे तो पैसिव वॉइस में भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब इज, एम और आर यूज करेंगे, और इसी हेल्पिंग वर्ब के आगे आप पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, बीइंग बढ़ा देते हैं, और ये जो वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म आपने लिख रखा है उसको आप क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे, और फिर नए ऑब्जेक्ट से पहले बाय यूज करेंगे, फिर आपका क्या हो जाएगा, नया ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें, मैं उसे भी लिख दूं, फिर हम लोग एग्जांपल से बात करेंगे। अगर हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें, ठीक है, तो इसका जो एक्टिव वॉइस में फॉर्मेशन होगा, सब्जेक्ट आप लिखेंगे, और सब्जेक्ट के बाद आप क्या करेंगे, वॉज और वर का यूज करेंगे। ठीक है, और उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या करेंगे, आईएनजी बढ़ाएंगे आप एक्टिव वॉइस में, यानी वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म यूज किया जाएगा, फिर आप उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लेस कर देते हैं। अगर आप पैसिव वॉइस की बात करें तो पैसिव वॉइस में भी आपका क्या होगा, सब्जेक्ट होगा,
जो दरअसल एक्टिव वॉइस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। फिर पासिव वॉइस में भी उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप वॉज और वर यूज करेंगे, और फिर यहां पर भी पासिव में आप क्या करेंगे, बीइंग ऐड कर देंगे, है ना, यानी बी का आईएनजी वाला फॉर्म आप क्या कर देंगे, बीइंग ऐड करेंगे। फिर उसके बाद आप वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, यानी ये जो वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म है वो क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म हो जाएगा। फिर उसके बाद आप बाय यूज करेंगे, फिर आप क्या करेंगे, नए ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देंगे। ये हमारे पैसिव वॉइस का फॉर्मेशन होगा। बात समझ रहे हैं? चलिए पहले आप इसे लिख लें, फिर मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं। और सब लोग लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर किया करें, है ना, इससे हमारा क्या होगा, हौसला बढ़ेगा और मैं ज्यादा से ज्यादा आपके लिए, है ना, क्लास प्रोवाइड कर सकूंगा, है ना। जरूर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट किया करें। और जब भी आप मेरी क्लास पढ़ रहे हो, उसमें जैसे कोई चीज समझ में नहीं आई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, और मैं आपको उसका जवाब दूंगा, रिप्लाई दूंगा। ठीक है भाई? जरूर पूछा करिए अगर कोई बात आप में से किसी को समझ में ना आए तो। चलिए, ठीक है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस की अगर हम बात करें, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हम क्या देख रहे हैं कि पासिव वॉइस में जनरली हम वर्ड क्या ऐड कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब के रूप में बीइंग यूज कर रहे हैं। चाहे आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करें, चाहे आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें, बस दोनों में डिफरेंस ये है कि भाई प्रेजेंट है तो इज एम आर यूज कर रहे हैं, पास्ट है तो वॉज वर यूज कर रहे हैं। बाकी सेंटेंस के फॉर्मेशन में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो सिंपल सी बात हमें ये याद रखनी है कि भाई कॉन्टिन्यूअस को अगर हमें पासिव में चेंज करना है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, बीइंग हेल्पिंग वर्ब ऐड कर देंगे, यानी जो हेल्पिंग वर्ब आ रहा होता है उस हेल्पिंग वर्ब के बाद उस टेंस में हम क्या करेंगे, बीइंग ऐड कर देंगे। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर आता है, उसी इज एम आर के बाद पासिव वॉइस में आप क्या करेंगे, बीइंग ऐड कर देंगे। अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वॉज और वर होता है, उस वॉज वर के आगे आप क्या करेंगे, बीइंग ऐड कर देंगे, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, पासिव वॉइस का हो जाएगा। यानी सिंपल सी बात हमें ये समझनी चाहिए, इतना तो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि अगर हम कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात कर रहे होते हैं तो कॉन्टिन्यूअस में दरअसल वर्ब के आईएनजी वाले फॉर्म को हमें लिखना होता है, ये सबको पता है। तो आप जाहिर सी बात है इस बात को समझें कि जब आप एक्टिव वॉइस में वर्ब के आईएनजी वाले फॉर्म को लिख रहे हैं तो पैसिव वॉइस में आप उस वर्ब के आईएनजी वाले फॉर्म को तो थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो भाई कॉन्टिन्यूटी को बताने के लिए अलग से तो वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म कोई होगा ना, तो वो वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म अलग से कौन आ जाता है, बीइंग आ जाता है। तो बीइंग जो दरअसल हम यूज करते हैं वो किस लिए यूज करते हैं, कॉन्टिन्यूटी को बताने के लिए। चूंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस में कॉन्टिन्यूटी की बात होती है, तो कॉन्टिन्यूटी कैसे बताया जाएगा, वर्ब के आईएनजी वाले फॉर्म से। तो पैसिव वॉइस में मेन वर्ब को आप किस में चेंज कर रहे हैं, थर्ड फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। तो एक हेल्पिंग वर्ब बी का हम क्या करते हैं, आईएनजी वाला फॉर्म यूज कर लेते हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पैसिव में चेंज करना या पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पैसिव में चेंज करना कोई मुश्किल काम नहीं है भाई। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर आ रहा होता है हेल्पिंग वर्ब में, है ना, हेल्पिंग वर्ब के रूप में, उसी इज एम आर के आगे आप क्या करेंगे, पैसिव में बीइंग बढ़ा देंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वॉज वर आ रहा होगा, उसी के आगे आप क्या करेंगे, पैसिव वॉइस करने के लिए बीइंग बढ़ा देंगे। ठीक है, शायद मेरा मानना है कि आपने इस चीज को नोट कर लिया होगा। चलिए हम लोग एग्जांपल से समझते हैं इस बात को। मैं इसे रब कर रहा हूं, ठीक है। चलिए हम लोग सेंटेंस देखते हैं भाई। जैसे मान लिया जाए आपने सेंटेंस लिखा, वी आर enjoying द क्लास, है ना। आपने एक सेंटेंस लिखा, वी आर enjoying द क्लास, हम लोग क्लास क्या कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अब ये सेंटेंस आपने किस में लिखा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में लिखा ना। अब इसे अगर हमें पासिव में चेंज करना होगा तो जाहिर सी बात है द क्लास हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इसे हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट बना लेंगे। तो पासिव में हम क्या लिखेंगे, द क्लास
अब जाहिर सी बात है क्लास वर्ड हमारा क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो इसके लिए हम वर्ब क्या यूज करेंगे, इज यूज करेंगे। क्या हो जाएगा, द क्लास इज, है ना। और इसी इज एम आर के बारे में ही तो आपने सुना था कि अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है उसे पासिव में चेंज करना है तो इज एम आर के आगे हम क्या करेंगे, बीइंग बढ़ा देंगे। अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पासिव में चेंज करना है तो उसके आगे हम क्या करेंगे, बीइंग बढ़ा देंगे। ठीक है, तो यहां पर इसके आगे आप क्या करोगे, बीइंग बढ़ा दोगे, तो क्या हो जाएगा, द क्लास इज बीइंग, है ना, द क्लास इज बीइंग। और एंजॉय का थर्ड फॉर्म आप क्या लिखेंगे, एंजॉयड, है ना। द क्लास इज बीइंग एंजॉयड बाय अस, यानी हमारे द्वारा क्लास क्या किया जा रहा है, एंजॉय किया जा रहा है, यानी वी आर एंजॉयिंग द क्लास, यानी द क्लास इज बीइंग एंजॉयड बाय अस, हमारे द्वारा क्लास क्या किया जा रहा है, एंजॉय किया जा रहा है। ये सेंटेंस हो जाएगा। इसी तरह जैसे आपने कहा कोई और सेंटेंस आप ले ले, जैसे मान लिया जाए आपने कहा ही वॉज प्लकिंग द फ्लावर, ही वॉज प्लकिंग द फ्लावर, वो फूल क्या कर रहा था, तोड़ रहा था। अब ये जो सेंटेंस आपने लिखा है ये किस में लिखा है, जाहिर सी बात है आपने पास्ट कॉन्टिन्यूअस में लिखा है, तो इसे जब हम पासिव में चेंज करेंगे तो ये जो फ्लावर है ये हमारा क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। हम क्या लिखेंगे, द फ्लावर, ठीक है। और चूंकि ये फ्लावर भी हमारा क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो इसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, वॉज यूज करेंगे। द फ्लावर वॉज, और इसी वॉज के आगे आप क्या करेंगे, बीइंग बढ़ा देंगे। द फ्लावर वॉज बीइंग, है ना, बीइंग प्लग्ड, क्या लिखेंगे आप, प्लग्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे प्लग का, प्लग्ड बाय हिम, है ना। ये हमारा पासिव वॉइस का सेंटेंस हो जाएगा कि फूल जो है उसके द्वारा तोड़ा जा रहा था, यानी ही वॉज प्लकिंग द फ्लावर, वो फूल तोड़ रहा था। द फ्लावर वॉज बीइंग प्लक्ड बाय हिम, यानी फूल उसके द्वारा तोड़ा जा रहा था। ये सेंटेंस हो जाएगा। चलिए आप लिख लें। अब देखिए ये जो सेंटेंस आपने लिखा है ये क्या है भाई, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है ना। अब अगर हमें निगेटिव करना हो तो कॉन्टिन्यूअस टेंस का निगेटिव करना बहुत आसान, चूंकि कॉन्टिन्यूअस में चाहे अगर हम, है ना, प्रेजेंट की बात करें, चाहे हम पास्ट की बात करें, चाहे हम एक्टिव की बात करें, चाहे पैसिव की बात करें, सब में हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी क्या होता है, एग्जिस्ट कर रहा होता है भाई। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर एक्टिव पैसिव दोनों में आता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वॉज वर एक्टिव पैसिव दोनों में आता है। तो उसी हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या करेंगे, नॉट प्लेस कर देंगे। तो नॉट प्लेस करने से सेंटेंस क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लिया जाए आपने कोई सेंटेंस लिखा, चलिए देखिए, जैसे मान लिया जाए आपने कहा दे वर नॉट प्लेइंग द मैच, आपने एक सेंटेंस लिखा दे वर नॉट प्लेइंग द मैच, वो लोग मैच नहीं खेल रहे थे, है ना। अब ये एक्टिव वॉइस में आपने लिखा है पास्ट इंडेफिनिट, सॉरी वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का, है ना, एक्टिव का फॉर्मेशन आपने लिखा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। दे वर नॉट प्लेइंग द मैच, आपने निगेटिव किया तो क्या किया, वर के बाद नॉट प्लेस कर दिया। तो सिंपली आप पासिव वॉइस में भी जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या करेंगे, नॉट प्लेस कर देंगे। तो पासिव क्या हो जाएगा, द मैच वॉज, क्योंकि मैच सिंगुलर नाउन है तो वॉज यूज करेंगे, और इसी के बाद हम क्या करेंगे, नॉट प्लेस कर देंगे। द मैच वॉज नॉट, और इसी के आगे आप क्या करेंगे, बीइंग ऐड कर देंगे। द मैच वॉज नॉट बीइंग, और प्ले का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लेड बाय देम। इस तरह से हम लिखेंगे, यानी प्लेड के बाद जो है जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके पहले हम बाय प्लेस कर देंगे। द मैच वॉज नॉट बीइंग प्लेड बाय देम, यानी उनके द्वारा मैच नहीं खेला जा रहा था। और इसी तरह से अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को नेगेटिव करेंगे तो वहां पर इज एम आर के बाद नॉट यूज कर लेंगे। जैसे मान लिया जाए आपने कहा ही वॉज, सॉरी, है ना, जैसे आप अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो ही इज नॉट, ठीक है, वॉचिंग द टीवी, यानी वो टीवी नहीं देख रहा है। तो इसका पैसिव क्या हो जाएगा, द टीवी, है ना,
द टीवी, है ना, इज नॉट बीइंग वॉच्ड बाय हिम। ठीक है, यानी टीवी उसके द्वारा नहीं देखी जा रही थी। द टीवी इज नॉट बीइंग वॉच्ड बाय हिम। ठीक है, चलिए लिख लें जल्दी से आप। चलिए मैं इसे रब कर रहा हूं। अगर हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखना होगा तो इंट्रोगेटिव के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हो, उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होगा उस हेल्पिंग वर्ब को आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट के पहले प्लेस कर देंगे, है ना। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो इज एम आर को सब्जेक्ट के पहले आप प्लेस करेंगे। अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो वॉज वर्ब को आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट के पहले प्लेस कर देंगे। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव हो जाएगा। उसे भी हम लोग सेंटेंस में देख लेते हैं। चलिए जैसे मान लिया जाए, जैसे आपने कहा आर दे डिस्कसिंग द न्यू प्रोजेक्ट। आर दे डिस्कसिंग द न्यू प्रोजेक्ट, यानी नए प्रोजेक्ट को क्या बोलो, डिस्कस कर रहे थे। सॉरी, वो डिस्कस कर रहे हैं। आर दे डिस्कसिंग द न्यू प्रोजेक्ट, क्या वो नए प्रोजेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं। अब ये आपने किस में लिखा है भाई, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखा है। अब इसे अगर हमें पासिव में चेंज करना होगा तो जाहिर सी बात है हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है ना हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस को शुरू कर देंगे। जिस तरह से एक्टिव में इज एम आर वॉज, है ना, इज एम आर से शुरू होगा, या पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो वॉज वर्ब से शुरू होगा। ठीक उसी तरह से पासिव में भी अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो इज एम आर से शुरू कर देंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो वॉज और वर्ब से शुरू कर देंगे। तो अब यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट कौन बनेगा, द न्यू प्रोजेक्ट सब्जेक्ट बनेगा ना पासिव में। तो इस न्यू प्रोजेक्ट के लिए जाहिर सी बात है हम वर्ब क्या यूज करेंगे, सिंगुलर यूज करेंगे। तो हम सेंटेंस की शुरुआत किससे करेंगे, इज से कर लेंगे। इज द न्यू प्रोजेक्ट, इज द न्यू प्रोजेक्ट, इसी के आगे आप क्या करेंगे, बीइंग बढ़ा देंगे, है ना, चूंकि हमें आईएनजी फॉर्म तो यूज करना है कॉन्टिन्यूटी को बताने के लिए। और फिर डिस्कस का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, डिस्कस्ड हो जाएगा। इज द न्यू प्रोजेक्ट बीइंग डिस्कस्ड, ठीक है, डिस्कस्ड बाय, है ना, आप क्या लिखेंगे, देम, ये लिखा जाएगा सेंटेंस इंट्रोगेटिव में, है ना, कि इज द न्यू प्रोजेक्ट बीइंग डिस्कस्ड बाय देम। अगर हम पास्ट में लिख रहे होंगे तो जाहिर सी बात है यहां पर क्या लिखेंगे, वर लिखेंगे, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा, है ना। तो सिंपल सी बात है, हम हेल्पिंग वर्ब को क्या करेंगे, सब्जेक्ट के पहले यूज कर लेंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव हो जाएगा। कोई क्वेश्चन वर्ड हमें यूज करना हो तो इसी इज एम आर या वॉज वर्ब के पहले हम क्या कर लेंगे, क्वेश्चन वर्ड यूज कर लेंगे। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव विद क्वेश्चन वर्ड। लेकिन हु से भी हम सेंटेंस को लिख लेते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने हु के बारे में सुना था, जहां पर मैंने ये कहा था कि हु को बाय हुम में चेंज कर देंगे और जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखा जाता है उसी तरह से हम सेंटेंस लिख देंगे। जैसे मान लिया जाए आपने सेंटेंस लिखा हु इज, है ना, ठीक है, हु इज, आपने जैसे कहा बीटिंग हिम, यानी उसकी पिटाई कौन कर रहा है भाई। अब इस सेंटेंस को हमें पासिव में चेंज करना है तो जाहिर सी बात है हु को हम जब पासिव में चेंज करेंगे तो क्या लिख देंगे, बाय हुम लिख देंगे। ठीक है, अब हमारा ऑब्जेक्ट यहां पर क्या है, हिम है, जो कि क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। तो जाहिर सी बात है क्या बनकर आएगा, ही बनकर आएगा। तो ही के लिए हम क्या करेंगे, इज ही तो लिखेंगे, बाय हुम इज ही, और इसी के आगे हम क्या करेंगे, बीइंग बढ़ा देंगे, बाय हुम इज ही बीइंग, है ना, बिटेन। ये हो जाएगा हमारा पासिव वॉइस। ठीक है, बाय हुम इज ही बीइंग बिटेन, यानी किसके द्वारा उसकी पिटाई की जा रही है। ठीक है, और आपने लास्ट टाइम सुना था कि हु वाले सेंटेंस को हु से भी पासिव में चेंज कर सकते हैं। बस ये है कि लास्ट में हमें क्या करना पड़ेगा, बाय ऐड करना पड़ेगा। हु इज
ही बीइंग, है ना, बीटेन, है ना, और लास्ट में आप क्या करेंगे, बाय ऐड कर देंगे, तब भी हमारा पासिव हो जाएगा। तो आपने किया हु को बाय हुम में चेंज कर दिया और पूरा सेंटेंस जैसे इंट्रोगेटिव का होता है उस तरह से आपने लिख दिया, बाय हुम इज ही बीइंग बीटन, यानी किसके द्वारा उसकी पिटाई की जा रही है। हु इज बीटिंग हिम, उसे कौन पीट रहा है, हु इज बीटिंग हिम, उसे कौन पीट रहा है, बाय हुम इज ही बीइंग बीटन, यानी किसके द्वारा उसकी पिटाई की जा रही है। या फिर आप हु से भी चेंज कर सकते हैं, तो लास्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, बाय ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए जानबूझकर मैं बड़े आसान सेंटेंस लिख रहा हूं ताकि जिन बच्चों को नहीं आ रहा है उन्हें समझने में क्या हो, आसानी हो सके और वो अच्छी तरह से क्या कर सके, प्रैक्टिस कर सके। और मैं इस तरह के क्वेश्चंस, इससे रिलेटेड जो एग्जाम्स में मुश्किल जो टफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसका मैं सीरीज भी चलाऊंगा आपके सामने, मैं नए क्वेश्चंस लाकर डिस्कस भी करूंगा। ठीक है, और जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए उस क्वेश्चन को भी डिस्कस करूंगा, तो वहां पर चीजें और बहुत अच्छे से आ जाएंगी। लेकिन अभी चूंकि मुझे आपका क्या करना है, एक बेस तैयार करना है, आपको पता तो हो कि भाई कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस किस तरह से यूज किया जाता है। इसी वजह से मैं जानबूझकर सेंटेंसेस क्या लिखता हूं, छोटे लिखता हूं, ताकि आपको समझने और जानने में क्या हो सके, आसानी हो सके। देखिए अभी आपको मुझे क्या करना है कि चलना सिखाना है। जब आप एक बार चलना सीख जाएंगे अच्छे से तो दौड़ना तो खुद ब खुद भी आ जाता है ना, और बाकी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ही करवाऊंगा, तो आप अच्छे से जान जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए, आज के सेशन में आज के लिए इतना ही। बाकी फिर अगले क्लास में जो है हम परफेक्ट को डिस्कस करेंगे, तीनों टेंसेस के परफेक्ट के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग इंपरेटिव को लेकर बात करेंगे, फिर आगे इन्फिनेटिव को लेकर बात करेंगे। चूंकि मैंने शुरुआत में कहा था कि हर वो सेंटेंस जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब आ रहा होता है उसे पैसिव वॉइस में हम चेंज करते हैं। तो हर तरह के सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। फिर जब हम लोग ये चैप्टर समाप्त कर लेंगे तो हम लोग इससे रिलेटेड अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे, है ना। प्रीवियस ईयर्स में भी जो पूछे गए क्वेश्चंस है वो भी करेंगे, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में कॉमन एरर्स करवाया था प्रपोजिशन से रिलेटेड, आप लोगों को बड़ा अच्छा भी लगा होगा, आपने उसमें बहुत कुछ सीखा भी होगा। उस तरह से मैं इंटरेस्टिंग क्लास लेकर आपके सामने आता रहूंगा, है ना। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।